सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, मैं और मेरे प्यारे मित्र आ गए हैं आपके लिए एसएससी जेई को और रेलवे जेई को लॉन्च करने के लिए। हम लोग आज आए हैं, मैं और राजकमल सर। प्यारे बच्चों, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट देखने वाला हूं और राजकमल सर हमारे देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। तो हम लोग दोनों आदमी मिलकर इस पूरे मुहिम को आगे ले जाने वाले हैं। क्योंकि रेलवे जेई और एसएससी जेई एक सपना होता है डिप्लोमा और बीटेक वाले बच्चों का। बीटेक वाले बच्चे भी इसमें भर सकते हैं और डिप्लोमा वाले बच्चे भी भर सकते हैं, दोनों वैकेंसी को, क्योंकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। और प्यारे बच्चों, हम ये समझ सकते हैं कि जो बच्चे डिप्लोमा और बीटेक करते हैं, आज हम लोग पूरी स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में कि क्या हमारा प्लान रहेगा, क्यों हम ही बेस्ट हैं, क्यों हमारे द्वारा गाइड करके आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे, कैसे हम लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देकर मंजिल तक पहुंच पाएंगे। आज हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। साथ के साथ हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा लॉन्चिंग डेट कब होगा और कौन कौन सा ब्रांच इसके लिए हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड हुए हैं और किस किस को काफी बेहतर तरीके से अपने मंजिल तक जाना है। और दूसरी बात कि हम लोग इसको बहुत पहले ही लॉन्च करने वाले थे, लेकिन हो नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि मटेरियल पे जो वर्क होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था, जिसके कारण एक आत्मीय संतुष्टि नहीं हो पा रही थी कि इसको हम लॉन्च कर सकें। क्योंकि होता क्या है मेरे दोस्त कि आप हमारे भरोसे हम तक पहुंचोगे और हम अगर आपके भरोसे पर नहीं उतर पाए तो एसके झा जो एक ब्रांड है वो कहीं ना कहीं चला नीचे गिरता हुआ नजर आ जाएगा। और मैं अपना डाउनफॉल देखना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो प्यार अभी हमको मिल रहा है वो प्यार हमको मिलते रहे और हम लोग उसके लिए लगातार कोशिश करते रहे। और जहां तक बात रही ब्रांच पेपर की, है ना, तो स्पेशली इलेक्ट्रिकल को मैं डील करने वाला हूं। कंप्लीट इलेक्ट्रिकल को यहां पे मैं डील करूंगा और साथ में साथ वो पूरी गाइडेंस के साथ होगी, चाहे वो टेक हो या नॉन टेक। और जहां तक बात रही मैकेनिकल की, कंप्लीटली गाइडेड बाय एसके झा सर होंगे। और इसमें लगभग आपको जो टीचर देखने को मिलेगा मेरे दोस्त, वो कम से कम आपको 10 से 11 टीचर देखने को मिलेगा टेक और नॉन टेक में। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग इसमें क्या क्या करने वाले हैं। तो पहले तो आइए हम लोग क्या करने वाले हैं। एसएससी जेई एंड आरआरबी जेई, ये दो मेन फोकस होगा। एएलपी आपका अपने आप हो जाएगा, उसको करने की फिर जरूरत नहीं है। जब हम लोग ये दोनों की तैयारी करेंगे तो एएलपी आपका अपने आप हो जाएगा, उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। आप इसमें प्लस एएलपी टेक्नीशियन भी लिख सकते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि नहीं हमारा एक भी जॉब, ये समझ लो आप कि ये दोनों की तैयारी करने के बाद ये जॉब लगना एकदम समझो कि बाएं और दाएं हाथ का खेल है। लेकिन हमारा मेन टारगेट यहां रहेगा मेरे दोस्त, सैलरी भी अच्छी है लेकिन उसके लिए मेहनत भी अच्छा करना होगा। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि सर 7 घंटे की क्लास लगने वाली है। तो एक बच्चा आया अभी बंगाल से और कह रहा था कि सर 7 घंटे क्लास कर लेंगे, कैसे होगा? हम बोले अरे मेरे दोस्त, चपरासी की तैयारी करने थोड़े आए हो तुम, आपको मेहनत करनी होगी कि अब आप जेई लेवल के लिए जा रहे हो और आप देख रहे हो कि डे बाय डे कंपटीशन का जो लेवल है वो इतना ज्यादा हो रखा है, तो आपको पूरी एनर्जी लगानी पड़ेगी। और ऑफलाइन सेंटर में ऐसा संभव होता है जी, ऑनलाइन में 2 घंटे 4 घंटे में आप वो बुझाते हो, लेकिन ऑफलाइन सेंटर में पूरी एनर्जी के साथ बीच में ब्रेक भी मिलता है थोड़ा बहुत, तो उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। चाय पी लिए, काम निकल गया, उसके बाद लगातार बैक टू बैक अगर सेशन देते हैं। क्योंकि आपको पता होना चाहिए एसएससी नोटिफिकेशन जारी कर चुकी है और आरआरबी हमारे पास आने वाला है। अच्छा ये है कि आरआरबी अभी आया नहीं है, क्योंकि आ जाएगा तो हम तैयार भी नहीं है। तो अपने को अगर तैयार होना है तो जरूर इस समय का आपको उपयोग करना पड़ेगा। और दूसरा सर देखिए, आरआरबी जेई का भी हमारे गौरव सर हैं, हमारे मित्र हैं, उनका ये कहना है कि सर पूरे डिपार्टमेंट में 24 जेई की जरूरत है उस गुवाहाटी जोन में, और हम लोग मात्र 3 आदमी हैं। मतलब समझिए रोस्टर बन चुका है और बहुत जल्द आपको आरआरबी जेई की वैकेंसी भी देखने को मिल जाएगी, वो भी बहुत जल्द। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो यहाँ करने वाले हैं, हम लोग एक जो विश्वास हमारा पहले से बना हुआ है जेई में, उसी को कंटिन्यू करने के लिए हम आए हैं। क्योंकि कोविड काल से पहले हम लोग ऑलरेडी जेई पढ़ा रहे हैं 2014 से। 2014 में हम लोगों का पहला बैच आया था जिसमें हम और राजकमल सर पढ़ाया करते थे। 2014 मेरा हमको लगता है उसी टाइम सर लोग पढ़े थे, बहुत सारे लोग जो अभी जेई बने हुए हैं। 2014 से लेकर बीच में 2 साल का गैप हुआ, 6 साल लगातार बैक टू बैक हम लोगों ने लगभग 22 से 23 बैचेस पढ़ाए। 19 में भी तो हमने कराया। हाँ, 19 में भी हम लोग फिर कराए थे। तो प्यारे बच्चों, एक हमारा जो कोशिश है कि आप एक सही कंटेंट तक पहुंचे, एक सही मेहनत आप कीजिए। हम ये नहीं कहते कि हमारे पढ़ाने से आपको जॉब लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त हम लोग अगर मिल के आपस में मेहनत करेंगे तो हमें विश्वास है कि हम लोग जॉब की दुनिया तक पहुंच जाएंगे। मेरे दोस्त, घर पे बैठने से काम नहीं चलेगा, ये सोचने से काम नहीं चलेगा कि वैकेंसी आएगी तो पढ़ेंगे। मेरे दोस्त, वैकेंसी आएगी तो आप पढ़ लीजिएगा और हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आप देखिएगा दिल्ली में भी बहुत सारे बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं, 6-6, 7-7 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनको अगर आपको ओवरकम करना है तो पुरजोर तरीके से मेहनत करना। और हमारे यहां जब आप जुड़ते हैं तो हम आपको 7 घंटे की लगातार क्लास देने वाले हैं। बीच में 2-3 घंटे का टेक और नॉन टेक के क्लास के बीच में गैप रहेगा, लेकिन 7 घंटे की लगातार क्लास हम आपको देने वाले पड़ेगा।
सर इतना तो आपको वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और जहां तक बात रही आरआरबी की, तो हम लोग प्लान कर रहे हैं। क्यों? अब सबसे बड़ी बात है कि सर यहाँ पे आरआरबी, एसएससी और आरआरबी क्यों? क्योंकि दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। अगर आपने एनालाइज किया होगा, सेम सिलेबस है। और नॉन टेक की बात करें तो एक मैथ का डिफरेंस है, आरआरबी में मैथ्स मिलेगा जबकि एसएससी जेईई में मैथ्स नहीं आता। उन सिलेबस की भी चर्चा करेंगे। अगेन मैं कह रहा हूं कि हम लोग क्या ऐसा स्पेशल है, तो देखिए क्लास आपको यहाँ पे ऑफलाइन क्लास के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी अवेलेबल है, एंड क्लास के पीडीएफ मिल जाए। सर सबसे बड़ी बेनिफिट है, टेस्ट सीरीज से आप अछूते रहते हो, जो कि आपको बहुत जगह नहीं मिलता। और जो आपने क्लास स्टडी किया उसमें बेस्ट आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को वहां से महसूस करोगे कि कॉन्सेप्ट तो सीख लिया, लेकिन हाँ जो एग्जाम में आता है अगर क्वेश्चंस लगा लिया जाए तो वो आपको 100% परफेक्ट बनाता है। सो टेस्ट जो होता है और प्रैक्टिस जो होता है हमेशा आपको परफेक्ट बनाने का काम करता है। उसी सीरीज में हम यहाँ पे आपके साथ आए हुए हैं। और प्यारे बच्चों, ये जो आपको हम मटेरियल पढ़ाने वाले हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि सर ऑफलाइन क्लास जो होने वाली है वो कैसे होने वाली है। सर वो कंप्लीट पीपीटी के माध्यम से होगी, एनिमेटेड क्लास होगा, एनिमेशन के द्वारा आपको समझाया जाएगा। अगर आप मोटर देख रहे हैं तो मोटर आपको चलता हुआ दिखेगा। अगर आप वेल्डिंग में आप इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग देख रहे हो, इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग आपको करता हुआ दिखाई देगा, एक एक पार्ट को आप समझ पाओगे। थर्मिट वेल्डिंग आपको दिखाई देगा। आप कास्टिंग में आप सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग देख पाओगे, करते हुए अगर आपको दिखेगा तो वो एनिमेशन के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा समझ पाओगे। इसी में जैसे कि अगर बात करूं तो सर हमेशा एनिमेशन को फॉलो किया है, इसलिए क्योंकि थ्योरी जो चलता है वो तो चलता ही है, हैंड रिटन नोट जो होते हैं वो तो होते ही हैं। उसके अलावा हम नया क्या कर रहे हैं इस डिजिटल वर्ल्ड में, सर एनिमेशन के थ्रू बच्चे को विजुअलाइज कराते हैं, क्योंकि उसकी जो कैचिंग पावर होती है वो बहुत तगड़ी होती है। और मैं भी लगातार इस फील्ड में लगातार यही काम कर रहा हूं कि एनिमेशन से चीजों को समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि जो थ्योरी कराया उसके कॉन्सेप्ट जो है 100 नहीं 200% परफेक्ट हो जाए और बच्चे के वाह सर क्या हमने किया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस डिजिटल वर्ल्ड में। और सर दूसरी बात क्या, आप क्या हम ये मान के आपको पढ़ाएंगे कि आपको कुछ नहीं आता है फ्रॉम जीरो। इतना जो बात हम सर आपको मेरे मुंह जुबान से निकला है, इतना इधर चल रहा है कि हमको क्या क्या करना है, तो हम आपको जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। ये मान के पढ़ाएंगे कि आप कुछ नहीं पढ़े, सीधा मेरे पास आ गए, और वहां से हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले हैं। हम आते हैं फिर सिलेबस पे। सिलेबस में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। एक तो हम लोग टेक्निकल पार्ट पूरा कवर करने वाले हैं, ब्रांच वाइज अलग अलग टीचर रहेंगे जो आपकी पूरी मदद करेंगे। सबसे बड़ा प्रॉब्लम टीचर का होता है सर, एक अच्छा टीचर मिल नहीं पाता है, जिसके कारण बच्चों का कंप्लेन रहता है। और मैं अपने सेंटर पे गंदे टीचर को पढ़ाने ही नहीं देता हूं। एक लाइन का बात, बच्चा अगर कंप्लेन कर दिया टीचर नहीं पढ़ाएगा, एक लाइन का बात, सिंपल एंड वेरी सिंपल। तो मेरे दोस्त एक बेस्ट फैकल्टी की टीम आपको यहां पर मिलेगी। मैं खुद मैकेनिकल गाइड करने वाला हूं, पढ़ाने वाला हूं, और इलेक्ट्रिकल राजकमल सर पढ़ाएंगे, और भी लोग आएंगे जो अपने अपने ब्रांच में जिनका एमटेक और मास्टर्स होगा वो लोग अपना अपना ब्रांच पढ़ा के जाएंगे। और यहां पर फिर हम लोग नॉन टेक में आते हैं, तो नॉन टेक में आपको मैथ पढ़ा देंगे जो आरआरबी जेईई में आएगा, और एसएससी जेईई में नहीं आएगा, लेकिन रीजनिंग भी पढ़ाएंगे जो एसएससी जेईई में आएगा। हम लोगों ने एक मास्टर प्लान, मास्टर कोर्स डिजाइन किया जो दोनों के लिए हो जाए, क्योंकि बच्चा एक बार एसएससी जेईई में फी देगा, एक बार आरआरबी जेईई में फी देगा, तो दो बार उसको फीस देने की जरूरत नहीं है। एक कॉमन सिलेबस हमने डिजाइन किया है जिसमें आपको मैथ होगा, रीजनिंग होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायो होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमिक्स होगा। आप कहेगा ओ सर फलना सब्जेक्ट तो 1 नंबर का पूछता है। मेरे दोस्त जब आप कंपटीशन में आइएगा 0.00002 का मीनिंग आपको समझ में आएगा कि वो क्या है। आप इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से आपको पढ़ना होगा, तब जाके आपको सफलता मिल पाएगी। और उसके बाद हम लोग टेक्निकल में चलेंगे, टेक्निकल हमारे गुरुजी लोग पढ़ाएंगे। अगर मैं बात करूं जहां तक टेक्निकल में, मैकेनिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे है ना, उनके इंडिविजुअल आपको फैकल्टी मैक्सिमम हो सकते हैं कि कुछ टीचर 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाए, कुछ टीचर 1 सब्जेक्ट भी पढ़ाए, और जो होंगे कंप्लीट झा सर के अंडर में होगा कि हाँ किसके कब सब्जेक्ट कंप्लीट हुए, कितने टॉपिक कंप्लीट हुए और कितने टेस्ट सीरीज हो गए। इंडिविजुअल टेस्ट सीरीज लिया जाएगा। इंडिविजुअल कहने का मतलब हर टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज। और ये सिमिलरली इलेक्ट्रिकल को मैं डील कर रहा हूं, आई होप कि बहुत बच्चे जानते भी हो, तो पता होगा इलेक्ट्रिकल में सब्जेक्ट वाइज यहाँ भी फैकल्टी आपको लगी रहेंगे लगातार आपके पीछे। और सिविल की बात हो जाएगी न अगर मैं बात करूं तो मैथ्स एक ऐसा पेपर जो आरआरबी में आता है, एसएससी जेईई में नहीं आता। उसके अलावा जितने भी टॉपिक है सर अपने आप में गुरुदेव आपके सामने, और तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, आपको पता है विजार्ड ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो साइंस एंड रिमेनिंग फैकल्टी आप लोग को अवेलेबल होता ही है। सो कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक तारीख की जरूरत है जिस दिन लगे कि कुछ बेहतर हो पाए, हमारा जिंदगी बदलने वाला है। ओके ना, इसके स्ट्रेटजी भी आपको लगातार मिलते रहेंगे।
और सर दूसरी बात, हम लोग जो नॉन टेक वाला पार्ट है और टेक वाला पार्ट है, एक भी टीचर पे जिस दिन तू उंगली उठा देगा पूरा का पूरा पैसा वापस कर देंगे और कहेंगे ठीक है मेरे दोस्त गलती हो गई मेरे से। तो आते हैं चला जी नेक्स्ट पर, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। हम लोग इसको लॉन्च कब कर रहे हैं? इसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं 12 अगस्त को। 12 अगस्त 2022 को हम लोग इसकी लॉन्चिंग डेट रखें। 12 अगस्त को आपकी पहली क्लास लगने वाली है, तो आप 10 तारीख तक पटना पहुंच जाइएगा और तभी आप क्लास कर पाइएगा। इसको हम लोग ऑनलाइन मोड में भी ला रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा मजबूरी है तो आप इसको ऑनलाइन मोड में भी लेकर पढ़ सकते हैं, जो कि 3,999 रुपए में ये कोर्स आपको मिलेगा। आप कहिएगा सर थोड़ा सा महंगा है, ये है वो है, आप कहिएगा सर, लेकिन आप ये समझ लीजिए एक लाइन का बात है, हीरा पहनिएगा और चांदी पहनिएगा, दोनों में डिफरेंस है। हम अगर बोल रहे हैं चला कि फैकल्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मटेरियल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मतलब कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वो डिपेंड करता है चला, अगर हम वही टीचर लो ग्रेड का रखते हैं, डिजिटल बोर्ड नहीं रखते हैं, नॉर्मल बोर्ड पे पढ़ाते हैं, तो चीजें बहुत आसानी से मैनेज होती है। और एसएससी जेई बनना है आपको, और 1,000-2,000 रुपया बहुत बड़ा मायने नहीं रखता, वो 2 से 3 दिन की सैलरी होती है। लेकिन ऑफलाइन की फीस ऑनलाइन में 3,999 होगा, और ऑफलाइन की जो फीस होगी चला जी, वो ऑफलाइन की फीस आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज नॉन टेक और टेक मिला के आपको देना पड़ेगा, और वो फीस आपको राजकमल सर बता देंगे। और हम लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं चला कब? 12 अगस्त 2022 को। ये आपकी पहली क्लास लगी। आप जो घर से आइएगा तो कैसे आइएगा सर? घर से आने से पहले आप सारा बोरिया बिस्तर ले लेना है, बिछाने का सामान ले लेना है, ओढ़ने का सामान ले लेना है, ठंडा भी आने वाला है, पंखा नहीं लाना है, बेड नहीं लाना है, बिछाने ओढ़ने का सामान, थाली ले लेना है, गैस सिलेंडर अगर नहीं ला पाते हैं, चूंकि बस में लाना है, अलाउड नहीं है, तो यहां खरीद लेना है। बाकी थाली, लोटा, ग्लास, कुकर वगैरह ले लेना है, जितना हो सके उतना ले लेना है। घर से आप अनाज भी ले सकते हैं। और यहां लेकिन अगर आप आइएगा सीधा बैग लेके मत आइए, रूम मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत है, एक बार आना है फिर जाना है, फिर आना है फिर जाना है, नहीं। आप बैग एंड बैगेज लेके आइए, जितना सामान आप ले पाते हैं सारा, बुक्स ले लेना है, थाली, लोहिया, कटोरी, कुकर ले लेना है, और उसके बाद ओढ़ने का सामान, बिछाने का सामान ले लेना है। यहां पर आपको पंखा और बेड मिल जाएगा, बाकी सामान आपको लेके आना है, और मेंटली प्रिपेयर्ड होकर आना है। अगर आपको हमारे ब्रांड पे विश्वास है, हमारे ऊपर विश्वास है, तो आपका वेलकम है, नहीं तो आने की एकदम जरूरत नहीं है। तो आप फीस पर सर चर्चा कर देंगे। अगेन मैं बता दूं अब कुछ चीजें। सबसे बड़ी बात है, अगर फीस की जहां तक बात हो रही है, तो सर फीस से हमने तय किया हुआ है वो 17,500 रुपए है, जिसमें टेक्निकल के लिए आपको 10,000 और 10,000 टेक्निकल के लिए आपको पे करना होगा यहाँ पे, और नॉन टेक के लिए 7,500 आपको पे करना होगा। आप जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आराम से यहाँ पे ऑफिस के सेंटर पे आके अपना सीट इनरोल कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ अगेन बात करूं कि ये जो पोर्शन है, चीज सर बच्चा सोच रहा होगा हाँ, कि सर इतना फीस का है, 17,500 आप लोग फीस क्यों रखे हैं? तब मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दूं। चला जी, इसमें कुल मिला के 13 टीचर पढ़ाएंगे, 13 टीचर पढ़ाएंगे, और 8 महीना तक 7 घंटा डेली क्लास चलेगा, उसकी फीस है ये। एक बार में माइंड सेट नहीं करना है सर ये हो जाएगा, सर वो हो जाएगा, सर ये फीस ले लिया आपने तो सर ज्यादा फीस ले लिया। हम जानते हैं आप ये बोलिएगा, लेकिन सर कभी आप इसको थोड़ा सा सोचिएगा तो आपको समझ में आएगा कि आप जो फीस सर हमको देने वाले हैं, इसमें 13 लोग मिलके पढ़ाएंगे और 7 घंटा डेली 8 महीना तक पढ़ाएंगे, तब इसका फीस लेंगे। एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूँ, अमूमन आप देखिएगा अगर आप टेक्निकल कोचिंग में जाते हैं तो आप देखना टेक्निकल आपके ठीक ठाक हो जाएंगे। टेक्निकल कोचिंग में जाएंगे तो टेक्निकल तो पढ़ा दे जाएंगे, वो पर नॉन टेक को कभी फोकस नहीं लेता, नॉन टेक को कभी सीरियस नहीं लेता। और जब इस सेगमेंट में यहां पे आप टीच करते हो, यानी एसके प्लेटफॉर्म पे अगर आप टीच करते हो, तो ये आप समझो कि ये जो आप ले रहे हो एक तरीके से सागर मिल रहा है आपको, इतना बड़ा चीज कंटेंट मिल रहा है अपने आप में। चाहे आरआरबी में जाते हो सर, टेक्निकल से पहले रोल तो इसका होता है, और इसमें वो बच्चे कूद जाते हैं जो बहुत दिन से सिर्फ नॉन टेक की तैयारी कर रखा है, और डिग्री उनके पास जो टेक्निकल की है, टेक्निकल तैयारी नहीं करता, नॉन टेक की डिग्री होती है। और वहां पे अगर लो स्टैंडर्ड पहले अगर आरआरबी में पढ़ के चले जाए तो सर मामला वही खत्म है, वही छट जाएंगे पेपर 1 में। पेपर 1 सर आप छट चुके बाहर, क्यों? क्योंकि सर नॉन टेक्निकल की जो तैयारी 5 साल से कर रहा था, वो बच्चा एक्चुअली टेक्निकल था, एलिजिबल होता था, लेकिन वो क्या कर रहा था कि वो नॉन टेक की तैयारी कर रहा था, वो इस लेवल के कर रखा कि टेक्निकल वाले बच्चों को घुसने नहीं दे रहा। सो हम नॉन टेक्निकल पे पूरी फोकस कर रहे हैं कि बच्चा का जितना टेक्निकल स्ट्रांग हो उतना ही स्ट्रांग हमारा नॉन टेक्निकल भी हो, कहीं से कोई डिफरेंस ना क्रिएट हो कि उस कोचिंग में गए तो सर नॉन टेक्निकल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ाया या नॉन टेक्निकल पे फोकस नहीं किया। यहां दोनों उसी तरीके से मिलेंगे, और दोनों टेक्निकल के अपने आप में आप जो भी कह लो, आई होप कि आप लोग को पता होना चाहिए कि क्या है सर।
मेरे दोस्त हम टीचर का नाम भी आपको बताते हैं। मैथ बाय आर के सिंह, रीजनिंग बाय दीपक सर, फिजिक्स बाय एस के झा, केमिस्ट्री बायो एस के झा, हिस्ट्री सांसा सर, पॉलिटी रोशन सर, ज्योग्राफी कुणाल सर, इकोनॉमिक्स शशि कुमार सिंह। ये लोग पढ़ाने वाले हैं नॉन टेक। तो आप सर वो सिमिलरली टेक्निकल में तो भाई हमको भी तो पहचानता है और राजकमल सर को भी पहचानता है। बाकी चला विश्वास हो तो वेलकम है आपका। कोशिश करेंगे आपकी दुनिया बदलने की, कोशिश करेंगे आपके साथ चलने की, और कोशिश करेंगे कि एक दिन आप जेई बनकर मेरे सामने आए और एक प्यारा सा मिठाई खिला दें। यही हमारी आपसे उम्मीद है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। और मैं तो कहूंगा कि अब की बार टेक्निकल पार करना है जी। ये हमेशा ध्यान रखना कि टेक्निकल को ही इस बार कंप्लीट करके कोई पोस्ट पे लगेंगे, फिर सोचेंगे कि आगे क्या करना है। ये एग्जाम पर वो एग्जाम नहीं, जो भी होगा कंप्लीट पार। 2024 में सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, बिल्कुल। और दोनों, एक तो एक का तो नोटिफिकेशन आ गया है और दूसरा बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि मोदी जी ने चला 10 लाख वैकेंसी अनाउंस कर दिया है ऑलरेडी। सेम तैयारी और 2 एग्जाम। सेम तैयारी और 2 एग्जाम। बिल्कुल, थैंक यू, इससे बेहतर और कुछ ऑप्शन नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।